ज़माना बुलंद तर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातिमित-तहा व यासीन सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी व मुहिब्बान शहज़ादी कौनैन, न किसी तफसीर की गुंजाइश है, न ही ज़्यादा वक्त देना है। बस अपने हिस्से में जितना ज़िक्र के हवाले से इबादत का सवाब मिल जाए वही हम सब के लिए गनीमत है। लिहाजा हमने जिस आयत की तिलावत किया है वो आयत बच्चा बच्चा अगरचे मुसलमान है तो उसको याद, और वो आम मुसलमान होंगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। वो और लोग होंगे जो पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अहले बैत के खानदान से मोहब्बत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम वही पढ़ते हैं जो समझते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। हम बिना समझे हुए, बिना पहचाने हुए किसी के साथ नहीं जाते, या यूं कहा जाए पानी के बहाव में हम बह नहीं जाते, बल्कि पानी के बहाव को मोड़ लेते हैं। अब ये सबके बस की बात नहीं है, बल्कि हक शिनास होगा, हक वाला होगा तो पानी के बहाव में नहीं बहेगा, बल्कि वो ये सोचेगा हक किधर है, बातिल किधर है। और हक को बातिल को पहचानने के लिए नबी खुदा ने पैमाना दे दिया। अली जो है वो हक को बातिल का पैमाना है। अली माल हक वल हक माल अली। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा अली की मोहब्बत का पैमाना ये है कि हक को पहचाना जाए। हक जहां कहीं हो वहां उनके चाहने वाले इसलिए हों कि नजात हक ही की है। और अल्फाज को बदल के मैं कहूं, नजात हक की नहीं है बल्कि नजात देहंदा हक वाला है। जहां नजात देहंदा हक वाला होगा वही इंसान मुतमईन होगा। खालिके कायनात ने जिस हवाले से भी गुफ्तगू ये सब थी, हमें उसमें ज्यादा न जाके फकत इतना ही कहना है कि इस आयत के मिस्दाक खास जनाब शहजादी है। कुल्लन तर्जुमा का निचोड़ अगरचे पेश किया जाए तो तमाम आयत से बहस नहीं है, बल्कि इस सूरह कौसर में जो आयत है, जितने अल्फाज हैं उन सब का खुलासा निकाला जाए तो जनाब शहजादी की जात। और आपने सुना होगा, और सादा अल्फाज में कहना ये चाहता हूं कि जन्नत मिल्कियत है अहले बैत, मालिका हैं जनाब शहजादी।
आम अल्फाज में आम इंसान ये समझता है और हकीकत भी यही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना ही खास जगह होती है या जितना ही खास बड़ा महल होता है, जितना ही कीमती महल होता है, उतना ही ज्यादा उसके मुहाफिज होते हैं। ऐसा है नहीं? जितना ही कीमती महल, जितना ही अच्छी जगह, उतना ही ज्यादा उसके मुहाफिज और उतना ही ज्यादा उस महल की हिफाजत की जाती है। अब जन्नत से खास, जन्नत से आला मकाम कोई नहीं है जो तमाम दुनियाए इंसानियत की चाहत की आमाजगाह है। आमाजगाह है तमाम दुनिया इंसानियत की। अल्फाज बदले हुए वैला इंसान जन्नत के तमाम है, जन्नत की ख्वाहिश। तो मालूम हुआ कि तमाम दुनिया इंसानियत की ख्वाहिश का नाम जन्नत है। जन्नत में बाग़े जन्नत भी बयान किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपका घर है, जितना भी कीमती हो, है तो ना, मामूली हो चाहे आलीशान, लेकिन जब आप कहीं जाने लगते हैं तो क्या खुला छोड़ के चले जाते हैं? खुला छोड़ के कोई अपना घर नहीं जाता। एक मामूली सा हम आप अपना घर खुला नहीं छोड़ते तो दुनिया इंसानियत की आमाजगाह, मलजाओ मावा, जन्नत जिसपे सबकी निगाहें लगी हैं, बिना ताले के खुला हुआ है, जाओ जिसका दिल चाहे, जो चाहे चला है। अक्ल इंसानी ये कहती नहीं ताला लगा होगा, ताला लगा होगा। और वाकयात गवाह है, वक्त होता तो आपके सामने वाकयात पेश करता कि नबी खुदा ने देखा, मुशाहिदा किया उस आला मकाम का। उसमें मिलता है जंजीर भी लगी है, कुंडी भी लगी है। जब जंजीर लगी है, कुंडी लगी है, तो फिर ताला खुद ब खुद लगा है। तो फिर यह है कि जन्नत जनाबे शहजादी की मिल्कियत है। जन्नत जनाबे शहजादी की मिल्कियत यकीनन है। उसी वक्त से ता क़यामत जन्नत जनाबे शहजादी की मिल्कियत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो जंजीर लगी है, जो कुंडी लगी है, इसका सबूत यह है कि वो बंद है। वो बंद है तो उसका ताला भी उसमें लगा होगा। जब उसका ताला लगा, उसमें ताला लगा है, तो ये बताओ मुसलमानों, चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? मिल्कियत जनाबे शहजादी की। लगा है ताला जन्नत में। जाने वालों को शौक बहुत है, जाने वालों की कमी नहीं है। ताला लगा है, मिल्कियत जनाबे शहजादे की। कुंजी किसके पास है? क्या मामूली ताला है जो तोड़ के घुस जाएंगे? वो भी जन्नत का ताला लगा है, तो जन्नत की कुंजी भी किसी के पास होगी। तो अब किसी से ज्यादा तुलानी वाकया न बता के असल नुक्ते पे आ जाओ कि जन्नत पे ताला लगा है, वही तो कुंजी होगी और तोड़ने का हक नहीं, इसलिए कि मुहाफिज बहुत है। मलाइका मुहाफिज, अजिन्ना मुहाफिज, हम आप तोड़ सकते हैं उसको। ये अपने कानों पे बोरिया बिस्तर लेके टहलने वाले जो मस्जिद का दरवाजा उसका ताला न तोड़ सके, वो जन्नत का ताला तोड़ेंगे। अपनी नमाजों के बल पे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अपनी नमाजों के बल पे, अपने हज के बल पे जो मस्जिद का ताला न तोड़ सके और घुस जाते हैं तो भगाए जाते हैं। तो फिर इससे आला मकाम तो है ही, उसके निगहबान मुहाफिज। तो फिर ताला लगा है, तोड़ भी नहीं सकते, इसलिए कि इतने मुहाफिज है। जब तोड़ नहीं सकते, इतने मुहाफिज है, तो अब खुलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं खुलेगा। अरे भाई, मालिका जो होती है वो जब आती है तो ताला खुलता ही है।
और जिसको चाहती है अपने साथ ले जाती है। तो अब ताला लगा है, किससे कहे चाबी किसके पास है? जन्नत तो है, साबित है, सुकून की जगह है, साबित है, सब कुछ उसमें है, साबित है। उसमें जाने के बाद न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, सब कुछ वहां मिलेगा, लेकिन पहले पहुंचे तो सही। तो फिर ताला लगा है, मिल्कियत अहले बैत की है, जनाब शहजादी की है। तो अब किससे पूछे कि ये कुंजी गायब हो गई है, या कोई जिम्मेदार मालिक उसके पास है? तो जब नबी खुदा से पूछा जाएगा, या नबी अल्लाह, मालिका तो आपने बता दिया कि इसकी मालिका कौन है, मालिक भी तो बताइए। तो अजब नहीं, नबी खुदा आवाज दे, देखो मालिका ये है, अना वालियुन हाज़िल उम्मा, अना वालियुन बाबुहा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हूँ। मालूम हुआ चाबी माँ के पास है, जन्नत माँ की है, चाबी बाप के पास है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अना अना वालियुन हाज़िल अबवाबिल जन्नत, मैं और अली जन्नत का बाप हूँ। मालूम हुआ नबूवत और इमामत एक ऐसी चीज है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कुंजी इसी के पास है। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब समाज के हवाले से एक अब मैं कहता चलूं कि चाबी जो है, अना व अलीयुन, अना व अलीयुन, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अना व अलीयुन हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत का बाप हूँ। मालूम हुआ बाप के पास चाबी है, माँ की जन्नत है। अब अजीजों, समाज के हवाले से दो जुमला बात को तमाम। आपने सुना होगा जन्नत के हवाले से कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, साबित है, माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो अब खाली माँ की खिदमत की जाए, माँ की खिदमत की जाए, इसलिए जन्नत लेना है। अजीजों, मैंने ये वाकया इसी ज़िम्न में पेश किया कि जन्नत जनाब शहजादी की है, मालिका वो है, लेकिन कुंजी जो है वो मौला अली के पास है, इसलिए कुंजी बाप के पास होती है। मुझे ये हदीस कबूल है कि अल जन्नतो ताता अब्दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। माओं की खिदमत की जाए, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बेशक है, उनकी खिदमत का सिला जन्नत है, लेकिन जन्नत में उसी वक्त दाखिल हो सकते हैं जब जन्नत का ताला बाप खोल दे। जब तक बाप की भी खिदमत न की जाए, जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद। आपकी भी खिदमत की जाए, इसीलिए जहाँ कहीं भी हुक्म मासूम है वहाँ वालिदैन का लफ्ज आया है। वालिदैन की खिदमत करो, फकत माँ की नहीं, फकत बाप की नहीं। खाली कुंजी काफी नहीं होती जब तक उस मकाम तक न पहुंच जाओ जहाँ ताला लगा, और उस मकाम तक पहुंचना काफी नहीं है जब तक उसमें दाखिले के लिए ताला खुल न जाए। लिहाजा अजीजों, समाज के जवानों नौजवानों को समझ लेना चाहिए कि माँ की खिदमत अगरचे इस मकसद के लिए की जाती है कि उनके पाँव के नीचे जन्नत है, तो ये सोच के बाप को नहीं छोड़ देना चाहिए कि फकत उसकी खिदमत काफी है, बल्कि बाप की भी खिदमत की जानी चाहिए ताकि दोनों के ताउन से हमको जन्नत मिल जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा अजीजों, ये आज की महफिल
जिस हवाले से थी उसका नाम सादिका। ये आज की महफिल, ये जश्न जिस मकसद के तहत थी उसका नाम हदीसा, उसका नाम फातिमा, उसका नाम बतूल, उसका नाम अज़रा, उसका नाम मलिका, उसका नाम आलिया, उसका नाम मुहद्दिसा, उसका नाम अज़रा। ये इतनी सिफात की मालिक है। जिसकी माँ इतनी सिफात की मालिक हो उसके बेटे नालायक नहीं होते। लिहाजा अगर से हम सब अपने को समझते हैं, जनाबे सैयदा से निस्बत देते हैं, तो हमें उन्हीं चीजों से मोहब्बत होना चाहिए जिन चीजों से जनाबे सैयदा को हमें मोहब्बत होना चाहिए। दीन इस्लाम से हमें बुग़्ज़ होना चाहिए, दुश्मनाने इस्लाम से। इसलिए कि जनाब शहजादी ने अपनी जिंदगी में यही साबित किया कि किसी की मदद, किसी की हौसला अफजाई मुंह देख के नहीं, मजहब पूछ के नहीं, बल्कि अगर जो वो मुस्तहिक है तो बिना ये समझे कि वो कौन है। मजहब ना पूछो उससे, नाम ना पूछो उससे, खानदान ना पूछो उससे, बल्कि वो उम्मीद लेके आया है। लिहाजा जब उम्मीद लेके आया है और हमसे मुमकिन है तो फिर उसकी उम्मीद को नाउम्मीद बना के उसको वापस ना किया जाए। इसलिए कि अहले बैत ने यही सलीका दिया है, यही सिखाया है। अहले बैत ने जहां कहीं भी जिस किसी की मदद की है, कोई एक वाकया आपके जहन में हो तो बता दिए। मदद से पहले अहले बैत ने पूछा हो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कबीला क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा महल्ला क्या है। मदद के बाद भी न पूछा और इस अंदाज में मदद किया कि अपने को पहचानने न दिया। हकीकत है या नहीं? लिहाजा ये सबक हमें उनसे मिलता है कि उस हद तक मदद की जाए, कोशिश की जाए कि जो इंसान कुमक के लिए आया है, मदद के लिए आया है, उसके माथे पे निदामत का पसीना देखने के बाद ना आए, एहसास निदामत ना होने पाए। अहले बैत के नाम पे मदद की जाए, हुसैन के नाम पे मदद की जाए, हुसैन के नाम पे उसकी हौसला अफजाई की जाए। लिहाजा हम सब अहले बैत के चाहने वालों की जिम्मेदारी बनती है। आज का दिन खुशियों का था, आज का दिन जश्न मनाने का था, आज दिन दोस्तों से मिलने का था, आज का दिन वालिदैन की खिदमत के लिए मखसूस था। हदीसों में मिलता है, उलमा ने बयान किया कि मासूमीन की विलादत के दिन मासूमीन के चाहने वालों का फरीज़ा बनता है कि वो आपस का बुग़्ज़ कीना दिल से निकाल दे। हम अहले बैत के चाहने वालों का हक बनता है कि आज के दिन, विलादत के दिन एक दूसरे से यह सोच के मिले कि अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुग़्ज़ कीना नहीं है। इसलिए कि मासूमीन का मकसद यही था, जनाब शहजादी की जिंदगी का खुलासा यही था कि अल्लाह के लिए जो काम हो वो अल्लाह के लिए, किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत हो तो अल्लाह के लिए, कोई काम किया जाए तो खालिसतन लिवजिल्लाह, ये देखा जाए कि अल्लाह खुश है या नहीं। जब हम ये देखेंगे कि अल्लाह खुश है तो खुद ब खुद अहले बैत की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी का असल मकसद वो हदफ ये बना लेना चाहिए, अपनी खुशी नहीं बल्कि अल्लाह की खुशी, अहले बैत की खुशी। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, अल्लाह कुछ नहीं चाहता, अल्लाह वही चाहता है जो अहले बैत चाहते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन। पालने वाले अज़मत अहले बैत का वास्ता, उनके तुफैल सत्ते में इस मुख्तसर से जश्न को कबूल फरमाए। पंडित ने पाक का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, हम सबों के दिलों से आपसी बुग़्ज़ व नफ़ाक़ को निकाल। पंडित ने पाक का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता,
हम सब के रिस्क में बरकत इनायत फरमाए। पंजत ने पाक का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, बुजुर्गों का साया हम सबों पे बाकी। पंजत ने पाक का वास्ता, जनाब सैयदा की अजमत का वास्ता, उनके तुफैल सदक़े में हम सब की आगोश में जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको गुलामान अहले बैत बना दे। पंजत ने पाक का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, हम सबको सलीक़ा इबादत इनायत फरमाए। पंजत ने पाक का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, उलमा का साया हम सबों पे बाकी फरमाए। 14 मासूमीन का वास्ता, उनकी अजमत का वास्ता, उनके तुफैल सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। पंजत ने पाक का वास्ता, जो मोमिनीन मोमिनात जो जगह खाली हो गई है, दुनिया से गुजर गए, उनके तमाम गुनाहों को बख्श दे। अहले बैत का वास्ता, मुहाफिज़ीन इस्लाम और रज़ाए मुक़द्दस की हिफाजत में जो लगे हुए हैं उसको उनको कामयाबी व कामरानी इनायत फरमाए। पंजत ने पाक का वास्ता, खुसूसन आयतुल्लाह सिस्तानी व आयतुल्लाह खामनाई की मुहाफ़िज़त फरमाए। पंजत ने पाक का वास्ता, हम सब के अमाल से इमाम को राज़ी व खुशनूद फरमाए। इमाम के ज़ुहूर में ताजिल इनायत फरमाए। आज के इस जश्न की मुबारकबाद इमाम की जद्द माजिदा की विलादत के हवाले से हम सब अपने ज़माने के मौला व आका की खिदमत में पेश करते हैं। और आप सबको एक सलात पढ़ मोहम्मद